प्राकृतिक संपदा के साथ जैव विविधता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में प्रदेश को लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, जो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में वनों से प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पर्यावरण, भूजल संरक्षण, नदियों के जल स्रोत, तापमान का नियंत्रण, बाढ़ से बचाव के साथ वन यहां के वनवासियों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश के इन अपार वन संपदा वाले वन क्षेत्रों में हजारों प्रजातियों की लघु वनोपज पाई जाती है। यहां के वनों में पाई जाने वाली लघु वनोपज एवं औषधियों के व्यापार एवं विपणन के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ नोडल संस्था है, जो सहकारिता के माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले आदिवासियों और अन्य ग्रामीणों की भलाई के लिए विपणन और संग्रहण में सहयोग करती है। वर्तमान में 30 से 35 वनोपज प्रजातियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इन सभी लघु वनोपज प्रजातियों में से तेंदुपत्ता प्रमुख लघु वनोपज है, जिसका वृहद व्यापार मध्य प्रदेश में होता है। तेंदुपत्ते के माध्यम से प्रदेश के लगभग 35 लाख संग्राहकों को लाभ मिलता है। तेंदुपत्ता की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए शाख कर्तन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम शाख कर्तन कराएंगे उसमें और अच्छे ज्यादा क्षेत्र में कराएंगे और अच्छी गुणवत्ता। तेंदुपत्ता संग्रहण से प्रदेश के वनवासियों को प्रतिवर्ष लगभग 400 से 500 करोड़ का पारिश्रमिक और लगभग 200 करोड़ का बोनस प्रदेश सरकार के माध्यम से 35 लाख संग्राहकों को वितरित किया जाता है। इस प्रकार तेंदुपत्ता संग्रहण वनवासी परिवारों की वर्ष की होने वाली आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। प्रदेश के वनवासियों को तेंदुपत्ता अधिक मात्रा में बेहतर किस्म का मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह ने तेंदुपत्ते की गुणवत्ता सुधारे जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते प्रदेश भर के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार लघु वनोपज के माध्यम से वनवासी भाइयों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। विगत दिनों जहां लघु वनोपज के रेट्स भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत बढ़ाए हैं, वहीं तेंदुपत्ता जो हमारे वनोपज का प्रमुख साधन है, उसकी क्वालिटी अच्छा है और लोगों को उसका लाभांश भी अच्छा मिले। इसके लिए जरूरी है शाख कर्तन पौधों की हो, झाड़ों की हो, ताकि अच्छा पत्ता निकले और उससे न सिर्फ लाभ हो बल्कि लाभांश भी अच्छा मिले। इन योजना के आधार पर युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारे प्रबंधकों की है, नोडल अधिकारियों की है कि वो इस चीज को अपनी लघु वनोपज समिति की स्तर पे या फड़ में, उस गांव के स्तर पे, ग्राम पंचायत के स्तर में इस चीज को उनको बताएं। गुणवत्ता सुधारने में प्रमुख रूप से 2 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें एक शाख कर्तन और दूसरा विनाशकारी विदोहन है। शाख कर्तन तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू होने से पूर्व की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से तेंदु की झाड़ियों से बेहतर गुणवत्ता के और ज्यादा पत्ते संग्राहकों को प्राप्त होते हैं। तेंदुपत्ते की झाड़ियों से बेहतर किस्म के और ज्यादा पत्ते मिल सकें, इसी के लिए शाख कर्तन आवश्यक है। शाख कर्तन की जो इस वर्ष योजना बनाई गई है, उसमें पूरे प्रदेश को मोटिवेट किया गया है। माननीय मंत्री जी ने CCF कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए हैं, हमने इसमें VC के माध्यम से दिए हैं और ये लक्ष्य रखा गया है कि पिछले साल की तुलना में लगभग दुगने क्षेत्र में हम शाख कर्तन करें और जितना भी हम काम करें वो गुणवत्तापूर्वक हो, क्योंकि तेंदुपत्ता जो प्राप्त होते हैं वो
शाक कर्तन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी गुणवत्ता के तेंदुपत्ता प्राप्त होते हैं। प्रदेश भर के वन क्षेत्रों और वन से जुड़े राजस्व क्षेत्रों में कार्य योजना अनुसार शाख कर्तन कराए जाने के लिए वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ बैठक कर इस प्रक्रिया से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही इस प्रक्रिया को किस प्रकार से किन सावधानियों के साथ कब और किन क्षेत्रों में किया जाना है, इसके लिए भी वन विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आज तेंदुपत्ता के विषय में शिविर लगाया गया है कि शाख कतरन कैसे की जाती है। इस शिविर में शाख कतरन के बारे में बताया जा रहा है कि शाख कतरन कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है। तो ये शाख कतरन जो की जाती है ना, इसमें धारदार हथियार से की जाती है और इसमें अंगूठे से ज़्यादा मोटा पेड़ नहीं होता है और नीचे से की जाती है, जिससे कि उसमें अच्छा पत्ता आ सके। और अच्छा पत्ता आएगा तो हमारी समिति, जो यहाँ की समिति है, फड़ पे पत्ती जाती है ना, तो फड़ से वो पत्ती बिकती है तो उसका बोनस भी अच्छा मिलता है और अच्छा पैसा मिलता है। मुख्य रूप से शाख कर्तन तेंदुपत्ता संग्रहण के लगभग 45 दिन पूर्व 15 से 20 मार्च तक लघु वनोपज समितियों, ग्राम वन समितियों एवं वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से सर्वसम्मति से कराया जाना निर्धारित किया गया। इस वर्ष अच्छी खबर ये भी है कि शासन द्वारा तेंदुपत्ता शाख कर्तन भुगतान की राशि को 20% बढ़ाकर 50 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हमारे वन उपज संघ प्रत्येक रेंज में, प्रत्येक जिले में शाख कर्तन का प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि अच्छे से अच्छा पत्ता ज़्यादा कीमत में बिके और हमारे वनवासी भाइयों को उसका आर्थिक लाभ हो। मैं उनके विकास के लिए और अच्छे से उनको लाभांश मिले, शाख कर्तन अच्छे से सीखें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिन क्षेत्रों में शाख कर्तन कराई जाना है, वहां के नक्शों पर लाल, पीला और हरे रंगों के आधार पर खाका तैयार कर लिया जाता है, जिसमें लाल रंग दर्शाता है कि ये वो क्षेत्र है जिसमें गत वर्ष शाख कर्तन का कार्य किया जा चुका है। पीले रंग वाले क्षेत्र से पता चलता है कि गत वर्ष से पूर्व इस क्षेत्र में कार्य किया गया था और हरा रंग दर्शाता है कि इस क्षेत्र में इस वर्ष शाख कर्तन कार्य कराया जाना है। कागजी कार्रवाई के साथ शाख कर्तन में सबसे आवश्यक है कि जिन औजारों का उपयोग कर्तन के लिए किया जा रहा है उनमें अच्छी तेज धार रहे ताकि पौधों की एक ही बार में ही तिरछी कटिंग हो सके और आगे आने वाली तेंदू की झाड़ियों से अच्छी गुणवत्ता के ज्यादा पत्ते निकल सकें। शाख कर्तन में मुख्य रूप से फावड़ा, छोटी कुल्हाड़ी, दरांती और बसूला जैसे तेज धार वाले हथियारों का उपयोग किया जाता है, जिनमें उपयोग से पहले तेज धार करा ली जाती है। फील्ड में जाके जहाँ पे शाख कर्तन हो रहा है वहाँ जाके शाख कर्तन का कार्य सामने कराना, जैसा कि अभी हम लोगों ने कराया है कि कौन कौन से हथियार का उपयोग करें, उनकी धार सही है कि नहीं है, कितनी मोटी झाड़ियों का शाख कर्तन करें, कहाँ पे शाख कर्तन की आवश्यकता नहीं है वो भी बताना। तो इस तरह से एक जो सतत प्रक्रिया है प्रशिक्षण की, क्षेत्रीय प्रशिक्षण और जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है, जो एकेडमिक है, इन दोनों का ही जब हम 2 या 3 चरणों में इसको कराएंगे तब इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अब मार्गदर्शन प्राप्त कर तेंदुपत्ता संग्राहक शाख कर्तन कार्य में लग गए हैं। ये सभी इस कार्य में अनुभवी हो चुके हैं क्योंकि इन्हें वन विभाग का मार्गदर्शन जो मिला है। सब शाख कतरन का काम कर रहे हैं सब। उसमें जो पौधा है गलत है, इसमें से इसको काट के पौधा अच्छा निकलेगा, उसमें पत्ते अच्छे आएंगे तो उसमें अपन को पत्ते अच्छे मिलेंगे, बोनस अच्छा मिलेगा। जी हम जो
छोटे पत्ते हैं, ये खराब पौधे हैं, इसमें पत्ते नहीं आते, इसलिए हम इनको काट के बड़े निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं, उसमें नए पत्ते आते हैं, उससे हम तोड़ते हैं, वो हम फल पे ले जाते हैं, तो उसमें अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी मंजूरी मिलती है। शाख कर्तन कार्य से तेंदुपत्ता संग्राहकों को दोहरा लाभ मिलता है। एक ओर जहां शाख कर्तन के बाद ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता का पत्ता प्राप्त होता है, तो वहीं वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को शाख कर्तन का पारिश्रमिक भी वितरित किया जाता है। इस वर्ष हम स्वस्थ प्रतिभागिता विकसित हो, आपस में कौन अच्छा काम करे, तो पहली बार हमने प्रत्येक जिला यूनियन में सर्वश्रेष्ठ शाख कर्तन काम करने वाली जो हमारी समितियां हैं उनको पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम तेंदुपत्ता संग्रहण से पूर्व ये शाख कर्तन जो है ये अच्छे ढंग से कराएंगे और संग्रहण काल में विनाशकारी विलोहन जो है कि कच्चे पक्के पत्ते जो एक साथ तोड़ते हैं उसके स्थान पर से पके पत्तों को तोड़ा जाए, ताकि बाद में जो कच्चे पत्ते हैं वो पक जाएं और अधिक मात्रा में तेंदुपत्ता उपलब्ध हो सके। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वन मंत्री जी ने वनवासी परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर करने के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है, जिसमें शाख कर्तन की कार्य योजना के चलते वनवासियों को अब अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा, साथ ही उनका जीवन स्तर और ऊंचा हो सकेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है।